बार बार बन दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़। इमोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी हो। गुरुजी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयार। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधार। गुरुजी बाह पकड़ जनधार। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यहाँ आपका घर नहीं है। आपका घर तो चेतन देश में है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। 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 जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरुजी गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे। पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे आप भेद को समझो जो है, भक्त जो है सदगुरु का हंस क्या कहता है, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरेखे, पापिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरेखे, जैसी शब्द संत को निरेखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिहा निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरेखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो। सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो। सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या करना है, आपको जिस भूमि का उपदेश है वहाँ भाव रूप में गुरु के चरण को जो है स्थापित करके उसी को देखते रहना है, उसी को देखते रहना है। इतना स्वामी जी जो है सहज सहज जो है आपको बताए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जैसे चकोर पक्षी जो है एक टक देखता है, किसको, चंद्रमा को, एक टक देखता है, वो एकदम हिलता डुलता नहीं है। और जो पपीहा है वो चोंच ऊपर करके, उसको विश्वास है पानी गिरेगा मुंह में। तो आपको विश्वास नहीं होता है कि गुरु के चरण से जो है अमृत झरेगा? अरे वो झर रहा है, आप पीते ही नहीं हो, बराबर झर रहा है। अमृत बूंदा
देव बरसी निस दिन एकी भाव। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पापिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। देखो वह परमात्मा जो हर जगह में है, आगे भी है, बाएं दाहिने पीछे। अभी तो सुना आपने, बाएं दाएं शब्द है, बाएं दाहिने शब्द है, आगे पीछे सब अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में सब। इस संसार में बहुत कुछ चीजें हैं, अनंत चीजें हैं। आप एक ही जन्म में ये संसार नहीं देख पाओगे और न बूझ पाओगे। इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। खाने पीने की भी चीजें अनंत है। आपको सबको लालच नहीं करना है, आपका भोजन अलग है। स्वामी जी ने क्या कहा है, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको महीने में कम से कम एक आध हफ्ता भींगा चना भी खाना चाहिए। आप तो खाते ही नहीं हो। जो है सबसे आसान काम है, सबसे सस्ता काम है, चना खरीद करके ले आओ, जितना आदमी है उतना मुट्ठी भिंगा दो बस जो है। और सुबह जो है इसको आप क्या करो जो है। मेरा कहने का मतलब क्या है जो है कि जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को एकटक देखती है, और जो पपीहा है चोंच ऊपर करके आसमान में एक समान देखता रहता है, वैसे ही गुरु का चरण में आपको जो है एकटक देखना है, एकटक देखना है। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, शशि चकोर की दृष्टि से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव मन पाए। और स्वामी जी क्या कर, ये स्वामी जी का दोनों चीज है। आपको भेद समझना है। आपको जिस भूमि का उपदेश है, पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि में है, तो वही भाव रूप में जो है आपको गुरु के चरणों को स्थापित करना है और उसी को एक तार देखना है। शशि चकोर की जो है
बस वहाँ सूरत ही गई और फिर नीचे आ गया तो नहीं बुझाएगा जो है। और तब तक देखता रहना है जब तक बुझ नहीं जाना है, वही तो आपको जतन करना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव हो, एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव हो, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो ज्यों सिर ऊपर गागरी सुरती धारे पानिहार, त्यों भेदी गुरु संत जन सावदा में सुरती समार। तो यही तो काम है आपको। इतना सदगुरु जो है आपको लखा दिया है, आपको कितना धन दिया है पता है आपको। सदगुरु ने जितना आपको दिया है उतना किसी को नहीं दिया है। आजकल आप लोग जो है घर में बैठ करके जो है, घर में बैठ करके कोई बम्बई है, कोई दिल्ली है, कोई महाराष्ट्र है, कोई गुजरात है, जो है घर में बैठ करके खाना बनाते हुए, भोजन करते हुए और सत्संग मिल रहा है आपको एकदम ऑनलाइन। अभी बाणी यहां से निकल रही है, आपके पहुंच जा रही है। तो आप कितने महान हो। सदगुरु आपके लिए सारी व्यवस्था कर रखा है। सदगुरु आपके लिए इतनी व्यवस्था कर रखा है और आप बूझते नहीं हो। ये तार दिन रात, स्वामी जी क्या कहे हैं, तो रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, पलक एक बिछुड़े नहीं भजन विरह अनुराग। तो आपको पूरा दिन भर का 24 घंटे का समय है, तो आपको जो है एकदम 1 घंटा 15 मिनट बैठो जो है और एकदम तेजी से गुरु के चरण में जो है सुरति को भेजो जो है। एक तार इतना तेजी से भेजो कि इतना तेजी से मारो गुरु के चरण में जो है। सुरति आपके पास है, पैसा उसका लगता नहीं है। देखो आप जाते हो मेला में, वो बंदूक लगा करके रखा रहता है, भाई निशाना लगाओ निशाना लगाओ निशाना लगाओ। तो आपको तो निशाना लगाना है। तन कामान दासुरती अक्षर बाण लगाओ, योग युक्ति सी तानिए मरम निशाने घाव। तो वहाँ जो है 10 रुपया देने से 10 गोली देता है, लो भाई मारो। एकदम बीच में जब निशाना लग जाएगा तो बोलता और 10 दे देंगे। दूर से निशाना लगाने के लिए बोलता है। तो जो पक्का निशानाबाज है
वो सीधा मार देगा जो है। ऐसे ही गुरु के चरण में जो है ठीक निशान है जो है। स्वामी जी भी तो कह रहे हैं, आप नहीं बूझते हो तो क्या होगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। मंडल की मापना उपनी चय भया ठीक ठिकान निशान। मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। तो गुरु का चरण में स्थान है एक जो है, सीधा जो है उसी में मारना है। सुरति का जो है तीर से मारनी है, सुरति ही तीर है। और गुरु का चरण में मारना है आपने जो है एकदम सीधा टक से जो है। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा है, मापना उपनी चय भया ठीक ठिकान निशान। मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। और फिर स्वामी जी क्या लिखते हैं आगे, तो ठीक निशान तभी गनी तीरा धनुर दरतान। अलग अलग तिल भर नहीं बोधा मारम बेधा मारम स्थान। जो महाभारत काल में वो मछली थी पानी में, वो चल रही थी और उसके सीधा आंख में तीर मारना था। आंख में तीर मारना था जो है। तो जो है आपको पता ही है, उनका गुरु जो है द्रोणाचार्य ने जो है ले गए थे उनको जो है आपको द्रौपदी की शादी करवानी थी। उनके पिता ने स्वयंवर रखा था, इस धरती पर जो भी वीर हो उसी से मेरी बेटी की शादी होगा, जो इसमें तीर मार देगा जो है। तो आपको पता ही है ये 5 भाई थे लोग जो है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। 5 भाई को बोला भाई द्रौपदी को जीत करके ले जाना है जो है, और बोला कि एकदम मारना है जो है। आपको पता ही है जो है पहले जो है भीम को बुलाया, बोला देखो, उनका गुरु द्रोण ने कहा देखो जो है कि मछली जो चल रही है सीधा इसी के आंख में तीर मारना है। दिखाई दे रहा है? बोला हाँ भीम ने दिखाई दे रहा है। बोला क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बोला आसमान दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और जो है मछली नहीं बोल रहा न मछली का आंख बोल रहा है। तो जो है वो समझ गए इसका निशाना नहीं लगेगा जो है, वो समझ गए इसका निशाना नहीं लगेगा। बोला चलो ठीक है तीर लगाओ। तो मारा तो वो मछली के पर नहीं पहुंचा, कहाँ चला गया तीर जो है। अब भीम तो बलशाली था जो है, वो तो उठा करके सबको फेंक दे, लेकिन वहाँ तो नियम बंधा हुआ था कि जो मछली के तीर में मारेगा उसी को जो है ये जो है यह द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। भीम बेचारे अलग हो गए जो है। अरे बोला मैं गदा से मार दूंगा।
बोला गदा से नहीं मारना है, तीर से मारना है, सीधा आंख में मारना है मछली का। वैसे ही आपको गुरु के चरण में सूरज से मारना है। थोड़ा भी तिल भी इधर उधर करोगे तो नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं मापना पनी चाय भया ठीका ठीका न निशान अमंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। और स्वामी जी ये भी बता दिए ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान अलग अलग तिला बार नहीं बेधा मरम स्थान। भीम बेचारे अलग हो गए। अब जा करके बैठ गए, वो तो तीर मार दिया, कहाँ चला गया, न मछली के पास गया न कहीं गया। फिर जो है जो आचार्य द्रोण ने जो है इनको बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया, जो है बोला भाई देखो क्या दिख रहा है। बोला हाँ मछली तो दिख रही है जो है। बोला लगाओ एकदम सीधा उसके आंख में मारना तीर जो है। तीर लगाए, उनका भी नहीं लगा जो है, आंख में नहीं लगा जो है। सहदेव भी बेचारे चले गए, तीन भाई लोग चला गया। अब बच गए जो है युधिष्ठिर। बोला भाई देखिए युधिष्ठिर, देखो ये मछली जो चल रही है इसी के आंख में तीर मारना है। बोला हाँ मछली का मुख भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, मारो जो है। तीर मारा जो आंख में नहीं लगा, मुख में लगा, वो भी जो है हो गए। अब जो है गुरु द्रोण परेशान हो गए। हमने इतना इनको जो है सिखाया है, कोई नहीं मार पाया है जो है। अर्जुन को बोला देखो निशाना लगाओ क्या दिख रहा है। बोला मछली का आंख दिख रही है। अरे फिर से देख करके बताओ। तो बोला मछली की आंख दिख रही है जो। बोला मारो तीर जो है। एकदम सीधा मारा जो है और एकदम सीधा आंख में जा करके लगा। वैसे ही आपकी जो सुरती है उसका तीर जो है गुरु के चरण में लगना चाहिए, सीधी सीधी आबू जाओ। स्वामी जी तो कह रहे हैं तन का मान रो दासुरती अक्षर न लगाव अयोग युक्ति से तानिए मारेगा वह निशान। स्वामी जी तो कह रहे हैं संतान सहज समाधि है सहजयोग सुख सार अचलता फिरत छूटे नहीं क्षण क्षण पल पलवार। तो आपको क्षण क्षण पल पल जो है वार करना है, सूरज से मारना है। पल पल क्षण क्षण जो है सूरज से मारना है। कहाँ मारोगे? गुरु के चरण में जो है। शब्द में, शब्द देखो गुरु का चरण ही है। पहले पैर होता है, गोड़ बोलते हैं, पैर बोलते हैं, लेग बोलते हैं। वही जो है जब उसको आप भाव में ले जाते हो तो चरण हो जाता है और वही जा करके जो है शब्द हो जाता है और वही जा करके सार शब्द हो जाता है। वही नाम होता है, वही सत्य नाम होता है। तो आपको जो उपदेश होता है वह गुरु के चरण में जो है सूरज से मारना होता है। वही जो है यहाँ पर कह रहे हैं जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे पपिया निरह सेवाती पपिया
निरस्वाति प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। पपीहा तो पक्षी है, उसको कौन बताया? वह स्वाति नक्षत्र में बैठ करके एकटक देखती है, उसको विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। कैसे सदगुरु के अंश हो? स्वामी जी कह रहे हैं नाम दानी शीरा सौंप कर संत बीजी ताहोय अडरे मरे का यरबने धिक जीवन है सोय। तो स्वामी जी की बात आपको समझ में नहीं आती है। कह रहे हैं कि गुरु के चरण में संकल्प करके रख दो, बस इतना काम आपसे नहीं होता है। आपको जो भी काम है संसार का, आप सदगुरु से विचार विमर्श कर लो। अच्छा काम है, बुरा काम है, जो भी काम है, आप गुरु बुरा काम नहीं करना है। सीधी बात बुझ जाओ जे, ऐसा काम नहीं करना जो समाज परिवार जो है रीति रिवाज बुद्धि दिमाग से जो है ना गड़बड़ हो। आपको संकल्प करना है शुभ काम के लिए जो है। तो स्वामी जी आपको बता ही दिए। स्वामी जी क्या बताए? तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। अरे आपको अपना ऊपर विश्वास नहीं है, कम से कम गुरु पर तो विश्वास रखो। अब दुनिया भर का अंका शंका समाधान कहाँ कहाँ रहते हो, ये करना कुछ नहीं करना है जो है। गुरु में पूर्ण विश्वास रखो। यदि आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो बोध भी नहीं होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न कवन काम। अब आप जो है कुआं खोदवा रहे हो, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा कि क्या होगा, ऐसे सोचते सोचते रहोगे तो कहाँ कुआं खुदाएगा? नहीं खुदा पाएगा। और आपको विश्वास है कि पानी निकलेगा ही निकलेगा, तब खोदते जाओगे, आपके अंदर बल आ जाएगा। तो वैसे ही जब बार बार बोल रहे हैं कि सारा गुरु के चरण में है, तो आपको सूरज से मारने में क्या दिक्कत है? छेद कर दो सीधा एकदम से जो है, गुरु का चरण में छेद कर दो जो है, सीधा ही जो है मार मार करके सूरज से जो है। तो आप भेद को समझ जाओ। सूरज से मारना है, गुरु का चरण में मारना है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं संतान सहज समाधि है, सहजय सुख सार, अचलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो क्षण क्षण पल पल जो है ना, उसमें मारते रहो सूरज से जो है। स्वामी जी कह रहे हैं जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलता फिरत नाम में, करता धारत रह नाम। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, अधन्य संजमी संत हैं, पावे जग करतार। तो निशाना पक्का लगाओ। देखो आप आजकल आम है,
अब आपके यहाँ पेड़ है कि नहीं? यहाँ हमारे यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो क्या करता है, सीधा एकदम निशाना लगाओ, पक्का निशाना मारो जो है। तो पक्का मारने से सीधा एकदम पका हुआ आम जो है फट से गिर जाता है। और निशाना नहीं सही है तो दिन भर मारते रहो, तो थोड़ा कुछ दिन साधना करो, अभ्यास करो, निशाना पक्का कर लो जो है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आपका चेतन पिया सदगुरु है, तो उससे जो भी काम है विचार विमर्श कर लो प्रभु। आप जो चाहोगे वही होगा, विश्वास तो रखो। आप जो चाहते हो वही होगा, उससे अलग दूसरा हो ही नहीं सकता है। आप दृढ़ विश्वास रखो, गुरु संग जो है विश्वास कर लो, संकल्प कर लो, और जो है शुभ भावना रखो। तीन ही काम तो है आपके जिम्मे जो है संसार में, कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो। पहला चीज तो किसी चीज का संकल्प नहीं करना, एक ही चीज की करना, प्रभु हमारा प्रेम जो है आपके चरणों में बना रहे। यही तो मांगना है आपने, सारा काम हो जाएगा। अब दुनिया भर का मांगते रहते हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ मत मांगो। भक्ति पारम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। जब आप चलाक हो तो केवल भक्ति मांगो, मेरा प्रेम गुरु चरणों में जल मिनवत हो, यही मांग लो। चलो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप जो मांगना है मांग लो जो है। लेकिन स्वामी जी उसका भी उपाय बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? तो जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो विचार विमर्श हो गया, गुरु के चरण में डाल दिया, आपका काम खत्म। और आगे क्या कहते हैं? जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यदार। यदि आपने संकल्प कर लिया तो वही होगा। आप शुभ संकल्प करोगे तो शुभ होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ होगा। तो अशुभ करना ही क्यों? आपको शुभ नहीं सोचा जाता है। मैं स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीऊंगा, समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करूंगा। प्रभु का चरण में डाल करके बैठो। दुनिया भर का तो मांगते हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, प्लाने चाहिए, यही मांगो जो है। हे प्रभु, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। शुभ रखो। मांगने में भी शर्म आती है क्या आपको जो है? ये जो मैं से बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, आपको मन में भाव लेकर के कोई दूसरा तीसरा नहीं जानना चाहिए। आप जानो, सदगुरु जाने, तीसरे कोई नहीं जानेगा। संत लोग जो है ना वो जान जाता है। और फिर आ जाओ, आपने संकल्प कर लिया, भावना शुभ रखो और गुरु का सिर पर ही डाल करके रखो। नाम धनी शिरा
सांप कारा संता बीजी होय अडारे मारे का यार बने धिक जीवन ऐसा। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो डरता मरता है, कायर बनता है। अरे जब आपका संकल्प है तो पूर्ण होगा। आप काहे बुला जाते हो? अधीर मत बना करो जो है, पता नहीं होगा नहीं होगा, स्वामी जी करेंगे, ऐसे बोला जाता है गुरु का आगे। अरे मेरा ये बीमारी वो बीमारी, सब बीमारी दूर होगा, सब बीमारी दूर होगा। और तुम्हें 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। अरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी 100 वर्ष पूरा करके के जो गई हैं, जो है दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, चाय बनाती थी। इतना तो आपको नहीं करना पड़ रहा है, तो थोड़ा घूमा करो, थोड़ा मेहनत किया करो, थोड़ा शरीर का श्रम किया करो। सोने रहने से थोड़ा काम चलेगा। आप सदगुरु के अंश हो तो आप किसी भी काम के लिए ले लो, पहले सदगुरु से विचार विमर्श कर लो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुरु के चरण में सोच करके बस उसको छोड़ दो, भावना शुभ रखो। तुम्हारे मर्जी से नहीं होगा, तुम्हारे मर्जी से होगा तो परेशान हो जाओगे। और चुपचाप गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। जो है प्रभु अब आप देखिएगा, जो है तुम्हारे हड़बड़ाने से नहीं ना होगा। ये प्रभु है, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना ही पड़ेगा। सभी जीवों को इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसी धरती पर देखो, किसी को कीड़ा जो है मकोड़ा देते हैं खाने के लिए, किसी को कुछ, तो सबके लिए व्यवस्था किया हुआ है ना उन्होंने। आपको जो चाहिए सब व्यवस्था किया हुआ है, क्योंकि वो परम प्रभु है। जो है आप जो चाहोगे वही मिलेगा। कब? जब गुरु के चरण में रहोगे तब। जो है अब गुरु देखो, आपको इस संसार में जो है कोई ना कोई चाहिए। सीधे सीधे बुझ जाओ, अकेले आप रह नहीं पाओगे। तो गुरु का चरण को प्राप्त कर लो, आपका सब काम हो जाएगा। आपको इस संसार में अकेले रह नहीं पाओगे, कुछ न कुछ आपके मन को चाहिए। ठीक है, शादी कर लिया तो भी सुखी नहीं रहते हो, बच्चे हो जाते हैं तो भी सुखी नहीं रहते हो। तो सब कुछ छोड़ दो। जो है अंतारा प्रेम करह सदगुरु से, तोड़े माया कर टटिया। अपल भर में तो ही पार लगाई बा, माने लमर एगवतिया। कौन कहा है? अनंत जे नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। अंतारा प्रेमा करह सदगुरु से, तोड़े माया कर टटिया। पल भर में तो ही पार लगाईबा, माने लमर एगुबतिया। तो सदगुरु से प्रीत अंतर में लगाई जाती है, बाहर में नहीं। जो है प्रेम जो है, ये पहला चीज तो संसार में प्रेम नहीं है। ये प्रेम तो सदगुरु देश में है। वहां बैठने से पूरा संसार ही आपका हो जाता है, सब लोग वही हैं, आप भी वही हो।
आत्मा जो है प्रभु के यहाँ से दूर नहीं जाती है, पूरा कंट्रोल एक ही जगह में है, वही है गुरु का चरण है। अब हम खोल खोल करके कह देते हैं तो आपको बुझाता नहीं है। और स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। देखो अभी चंद्रमा पर जा रहा है, वैज्ञानिक लोग जो है यान भेज दिया, अभी पहुंचने वाला है, कितना 14 दिन कितना दिन में लगेगा वो। और सूरत से जाओ एक पल में पहुंच जा रहे हो। चंद्रमा की यान जो है कितने साल, 5 साल में तैयार किया है उसको, और सूरत से चंद्रमा में एक पल में पहुंच जाओ। ये सब बहुत खेल की बातें हैं। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सबा बारम भुलाना, ई जगह बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, कहीं दूर नहीं जाना। ऐसे के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो जितना आप बुझते हो बूझो, अनंत ज्ञान है,
अनंत ज्ञान है। स्वामी का ज्ञान अनंत है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप कभी गलत फहमी में नहीं रहना। जितना मैं बताता हूं उतना नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। और एक ऐसा धर्म भी है वो ये लिखा हुआ है, बस उतना ही है। अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो खाली एक किताब को ही पढ़ते हैं, बस उतना ही लिखा हुआ है, उसके आगे नहीं जाते। वो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बोलते हैं वही है। बस हमारे यहाँ वही लिखा हुआ, वही करना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। स्वामी जी आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। आपको संसार का सुख चाहिए तो ये ले लो, चेतन सुख चाहिए तो ये ले लो, दोनों बात बता रहे हैं। आपको चेतन देश में जाना है तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ा जाता है। यहाँ बहुत सारे वेद की बातें हैं, अब सब कहने से गड़बड़ हो जाएगा। माया जो है मारने लगेगी जो है। आपको बस इतना ही याद करके रखो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण ये मत देवे। आए गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को ही नाम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय